नमस्कार दोस्तों, मैं जय हिंद यादव एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। साइंस में देखिए भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, जो एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, वे सभी राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, समय आदि भौतिक राशियाँ हैं। अगला टॉपिक है अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी। देखिए ये क्या होता है? वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो, क्या हो? परिमाण हो तथा दिशा का ज्ञान न हो। जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा का ज्ञान न हो, अदिश राशियाँ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब आदि, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। जैसे देख लीजिए लंबाई है, तो लंबाई अगर आपसे कहा जाए तो इसमें अगर लंबाई कहा जाए तो इसमें आप केवल परिमाण मिलेगा। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि इस दिशा में इतनी लंबाई नापो। अगर कपड़े की लंबाई नापनी है, कपड़े की हमें, तो हम आपसे ये तो कहेंगे कि नहीं कपड़े की पूरब दिशा में लंबाई नापिए। अरे हम बस कहेंगे इसकी लंबाई, कपड़े की लंबाई नाप के बता दो, तो आप कहोगे कि 20 मीटर का है, 20 मीटर चौड़ा है या 20 मीटर लंबा है, यही कहेंगे। ये तो बोलेंगे नहीं कि 20 मीटर उत्तर दिशा में लंबा है, ये तो नहीं बोलेंगे ना। यानी वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब आदि, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसी प्रकार से अगला टॉपिक देखिए सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए सदिश राशियाँ क्या कहलाती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, बलागुण आदि। जैसे किसी वस्तु पे अगर हमें बल लगाना है, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि वस्तु को पूरब दिशा से इतने का फोर्स, इतने का बल लगाओ। हमें पश्चिम की तरफ ले जाना हो तो आप कहेंगे पूरब की तरफ से 5 न्यूटन का बल लगाओ इस वस्तु पे। यानी सदिश राशियाँ समझिए क्या होता है? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, वो सदिश राशि कहलाता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं विराम क्या होता है, रेस्ट। देखिए यदि दो वस्तुओं के बीच की स्थिति समय के साथ न बदले, यदि दो वस्तुओं, जैसी ये दो वस्तु हैं, ठीक है, यदि दो वस्तुओं के बीच की स्थिति समय के साथ न बदले तो वे वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष विराम में कहे जाती हैं। अगर ये दो पेन रख दिया गया है और इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन न किया जाए तो ये कहा जाएगा कि ये दोनों विराम की अवस्था में हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, सड़क के किनारे लगा हुआ वृक्ष तथा सड़क एक दूसरे के सापेक्ष विराम में होते हैं। ठीक है, सड़क के किनारे लगा हुआ वृक्ष तथा सड़क
एक दूसरे के सापेक्ष विराम की अवस्था में रहते हैं, ये भी कह सकते हैं। अगला है गति, मोशन। गति किसे कहते हैं? देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष एक समान रूप से बदल रही है, जैसे यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष एक समान रूप से बदल रही है तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। उदाहरण के तौर पे लीजिए, पेड़ जो होता है, सड़क पर चलती हुई कार, पेड़ के सापेक्ष में सड़क पे चलती हुई कार क्या होती है? गति की अवस्था में होती है। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं गति। पहली रेखीय गति, दूसरी अनियमित गति, तीसरी कंपनीय गति, चौथी वृत्तीय गति, पांचवा एक समान वृत्तीय गति। चलिए देखते हैं रेखीय गति किसे कहते हैं। यदि कोई गतिमान पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण के लिए, अब चलती हुई रेलगाड़ी या फिर ये सड़क है और सड़क पे सीधे कार चल रही है, एकदम सीधे एक समान चाल से, तो वो क्या हो जाएगी? सीधी रेखा में चल रही है, तब एक समान चाल से चलेगी, तब तो एक समान गति हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं अनियमित गति। यदि कोई गतिमान पिंड समय के साथ अपनी दिशा निरंतर बदलती है तो यह गति वस्तु की अनियमित गति कहलाती है। जैसे यदि कोई गतिमान पिंड समय के साथ अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो यह गति वस्तु की अनियमित गति कहलाती है। उदाहरण के तौर पे फूलों पर मंडराती हुई तितलियाँ। अगला देखते हैं कंपनिक गति किसे कहते हैं। कंपनिक गति किसे कहते हैं? यदि कोई पिंड एक नियत बिंदु के ऊपर नीचे गति करता है तो उसकी गति कंपनी गति कहलाती है। उदाहरण के लिए सरल लोलक किस प्रकार से गति करता है? सरल लोलक जो होता है, देखिए, सरल लोलक जो होता है इसी प्रकार से गति करता है, इधर जाता है या फिर इधर जाता है। ठीक है, यही गति क्या कहलाती है? कंपनिक गति कहलाती है। अगला देखिए वृत्तीय गति। यदि कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कोई पिंड है और इस तरह से वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, यहाँ कोई पिंड है, ये ऐसे घूम रहा है इसी पथ पे, तो यही गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। अगला है देखिए एक समान वृत्तीय गति। जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कौन सी गति करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, तो कौन सी गति करती है? एक समान वृत्तीय गति करती है। ठीक है, अगला टॉपिक है डिस्टेंस, दूरी किसे कहते हैं। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, यानी दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे देखिए, ये दो बिंदु हैं ए और यहाँ पे बी है, यहाँ से यहाँ तक की वास्तविक लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। देखिए, पहला स्टार पॉइंट से दूरी का MKS मात्रक मीटर होता है, यानी दूरी को हम MKS पद्धति में मीटर में नापते हैं।
दूरी जो होता है सदैव धनात्मक होती है। दूरी जो होती है सदैव धनात्मक होती है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी जो है एक अदिश राशि है। अगला देखिए, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अभी हम दूरी पढ़े हैं। दूरी क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन देखिए, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। स्टार पॉइंट पहला देखिए, विस्थापन का एम की एस मात्रक जो होता है मीटर होता है। यही दूरी का भी मीटर होता है। और देखिए, विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी जो था अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन जो होता है ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक हो सकता है।